नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 9 फरवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी मोर्चे जैसे महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हुई जब एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि वे अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश कर सकती है। इसके बाद विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार क्रेडिट देने पर फोकस कर रही है और आगे भी इस दिशा में काम जारी रहेगा। अन्ना हजारे ने मीडिया से कहा, केजरीवाल शराब के कारण बदनाम हुए और उन्होंने दिल्ली की जनता का विश्वास खो दिया। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए और उसकी छवि पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया, वे शराब और पैसे में उलझ गए। शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई और इसलिए उन्हें चुनाव से कम वोट मिल रहे हैं। लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल चरित्र की बात करते हैं लेकिन खुद शराब में लिप्त हो जाते हैं। राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में नेता को जनता के सामने जाकर साबित करना पड़ता है कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। आरोप लगाने से सच बदल नहीं जाता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को राजभवन में भारत दर्शन यात्रा पर आए 35 विद्यार्थियों के दल से मुलाकात की। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित यह दल जम्मू तवी से जयपुर यात्रा पर आया हुआ है। इस दौरान राज्यपाल से संवाद में उन्होंने अपने भारत दर्शन यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल बागड़े ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अंतर्गत इस तरह की यात्राओं को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, वीरता और शौर्य की चर्चा करते हुए गौरवमय अतीत से जुड़े राजस्थान के शौर्य और वीरता के किस्से कहानियों में यहाँ के किले, महलों और मंदिरों के स्थापत्य के साथ राष्ट्रीयता से जुड़े मूल्यों पर विद्यार्थियों से संवाद किया। भारत दर्शन पर आए 35 विद्यार्थियों के इस दल में 20 लड़के और 15 लड़कियां सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता अब दिल्ली में चलने वाले कपट छल को समझ चुकी है। जनता ने हीरे की पहचान कर ली और दिल्ली में भाजपा को जिताया है। उदयपुर यात्रा पर आए अग्रवाल और यहाँ पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सिरोही में एक शादी से चोर महज 2 मिनट में 22 लाख रुपए के गहने नकदी लेकर फरार हो गया। होटल के सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि चोर मेहमान की तरह शादी में आया और चुपचाप स्टेज के पास से बैग लेकर होटल से निकल गया। घटना आबू रोड के सदर थाना इलाके में स्थित तलहटी स्थित भाग्यलक्ष्मी होटल की है। यहाँ शादी के दौरान स्टेज पर परिवार के लोग व्यस्त थे। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति स्टेज के पास रखे बैग को उठाकर ले गया, जिसमें सोने के गहने, नकदी और मोबाइल था। राजस्थान में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जल्द ही 6500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मार्च 2025 तक भर्ती शुरू होने की संभावना है और इसके लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है और पुलिस महानिदेशक ने संबंधित रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवार के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करता है और इसके स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के अगले चरण में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह बदलाव भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सही बनाने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा प्रवास के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही दिल्ली में भाजपा की जीत पर कहा कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती थी। नागर ने यहां मीडिया से बातचीत में दिल्ली चुनाव और राज्य में चल रहे आरोप प्रत्यारोपों का जवाब दिया। मीडिया से बातचीत में हीरालाल नागर ने कहा, जिस मुख्यमंत्री के ओएसडी ने चिप देकर सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, ये फोन टैपिंग मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी। अब वो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की काम की धीमी गति लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया और स्कूलों को 2 दिन के भीतर इस काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब द्वारा इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी करते हुए इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों में मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भारत सरकार द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा रोडवेज को घाटे से उबारने और अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान रोडवेज ग्रामीण बस पुनः सेवा चलाने के लिए रोडवेज प्रबंधन जयपुर द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिसे लेकर RSTRC द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बूंदी जिले के 9 ग्रामीण मार्गों में राजस्थान रोडवेज ग्रामीण बस सेवा शुरू करने के लिए निविदाएं मांगी गई है।
बस सेवा शुरू होने से दर्जनों गांवों के हजारों लोग की रोडवेज से यात्रा सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद जगी है। दौसा के गंगा विहार और केशवनगर में शुक्रवार रात एक लेपर्ड ने आतंक मचा दिया। उसने एक बछड़े पर हमला कर दिया और उसके दोनों कान चबा डाले। इसके बाद वह बछड़े को घसीटते हुए पहाड़ी की ओर जाने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर वह भाग खड़ा हुआ और एक खाली भूखंड में झाड़ियों में छिप गया। स्थानीय निवासियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लेपर्ड गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद वन विभाग की टीम लौट आई, लेकिन शनिवार सुबह 6:15 बजे फिर से केशव नगर में लेपर्ड को घूमते हुए देखा गया। इस बार ये सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। जयपुर साउथ जिला पुलिस ने अवैध शराब, जुआ, सट्टा और हुक्का बार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अवैध रूप से संचालित हुक्का बार से 6 हुक्के, चिलम, पाइप और फ्लेवर भी बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ दिंगतानंद ने बताया कि जिले में अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा और हुक्का बार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस अभियान की सफलता के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा के सुपरविजन में सभी एसीपी ने अपने अपने थानों में टीमें भेजकर यह कार्रवाई करवाई। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने अलग अलग एक्ट में गिरफ्तार किया। अमेरिका से भारतीय युवाओं को डिपोर्ट करते वक्त बेड़ियां डालने के मुद्दे पर प्रदर्शन पर यूथ कांग्रेस के नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को बीकानेर में कोर्ट गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। शनिवार सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट गेट पर एकत्र होना शुरू हो गए। धीरे धीरे पुलिस बल भी बढ़ता गया। शहर व देहात कांग्रेस ने एक साथ मिलकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सिरोही में कृषि विज्ञान केंद्र और वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में फलोत्पादन तकनीक पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र की 65 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि परंपरागत खेती का समय अब बीत चुका है। किसानों को नई तकनीकों का ज्ञान हासिल कर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कम क्षेत्रफल में भी अधिक उत्पादन को लेकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पशुपालकों के गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंटों की आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलेगी। भीलवाड़ा में बसंत पंचमी महोत्सव के मौके पर सर्वनामदेव छिंपा समाज द्वारा श्री हरिविल रामदेव समाज समिति के बैनर तले आज 9 फरवरी को नामदेव भवन आजाद नगर में विशाल रक्तदान व निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। शिविर के दौरान नेत्र रोग संबंधी समस्याओं की निःशुल्क जांच और उपचार किया जाएगा। श्री हरिविल नामदेव समिति की कोषाध्यक्ष सुनील धानोपिया ने बताया कि समिति के तत्वाधान में शिविर व चिकित्सा जांच व परामर्श शिविर के श्री नामदेव भवन आजाद नगर में रखा गया है। राजस्थान रोडवेज बसों में यात्री सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि यात्री कबाड़ बसों में सफर कर रहे हैं। फटी सीटें, खुली डिग्गी, खड़खड़ करते खिड़की दरवाजे, यही इन सब बसों की पहचान है। रोडवेज में 8 साल पूरे होने के बाद भी बसों को संचालित किया जा रहा है। नियमानुसार 8 साल की अवधि पूरी कर चुकी बसों का संचालन नहीं किया जा सकता, लेकिन रोडवेज वर्तमान में 1100 कंडम बसों का संचालन कर रहा है। इनमें करीब 2 लाख यात्री रोज जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रोडवेज अनुबंध की बसों को लेकर भी लापरवाही कर रहा है। जयपुर अजमेर हाईवे पर मोखमपुर के पास गुरुवार को रोडवेज बस का टायर फट गया। बेकाबू बस डिवाइडर कूदकर कार से टकरा गई। हादसे में कार सवार 8 दोस्तों की मौत हो गई। इससे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो गए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।